Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, in the given figure, the radius of curvature of curved surfaces for both the plano-convex and the plano-concave lens is 10 centimeter. Refractive index 1.5 है. The location of the final image from from plano-concave lens after all the refraction through the lenses is. Lenses से सारे रिफ्लेक्शन कंसिडर करके आपको फाइनल इमेज की डिस्टेंस बतानी है फ्रॉम द प्लेनो-कॉन्केव लेंस. ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट में आप क्या लिखेंगे? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस. लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, लेंस देखिए आपके प्लेनो कॉनकेव है. ठीक है, प्लेनो कॉनकेव और प्लेनो, इसको लेंस को मैं वन बोल देता हूँ और इस लेंस को मैं टू बोल देता हूँ. ठीक है बच्चों, वन वाला लेंस क्या आपका प्लेनो कॉन्वेक्स है. ठीक है, क्या आपका एक साइड प्लेन है इसलिए प्लेनो. ठीक है, और नेचर क्या होगा इसका? टोटल कन्वेक्स होगा. ठीक है, तो प्लेनो कॉन्वेक्स बोल देते हैं इसको. क्या बोल देते हैं? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, अब बच्चों देखिए इसकी फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लीजिए. फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू न्यू माइनस वन टाइम्स आपका 1/r1 माइनस 1/r2. ठीक है, इसके इक्वल होता है. बस आप इसमें आप वैल्यूज पुट कर लीजिए. कितना लगेगा? देखिए 1/f. न्यू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, आउटसाइड एयर है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो 1.5 माइनस 1 करूंगा तो 0.5 हो जाएगा. टाइम्स आपका 1/r1. R1 रेडियस कर्वेचर इसकी. ये तो देखिए कैसा पार्ट है, ये तो एक प्लेन है ना, प्लेन का रेडियस कर्वेचर तो कितना होता है? इनफाइनाइट होता है. ठीक है, तो 1/इंफिनिटी हो जाएगा माइनस 1/r2. R2 यानी कि ये वाले पार्ट का. ठीक है, ये वाले जो इसका कन्वेक्स पार्ट है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 10 सेंटीमीटर होगा. ठीक है, कितना होगा आपका? 10 होगा. ठीक है, लेफ्ट की तरफ होगा, तो इस डायरेक्शन होगा लेफ्ट की तरफ, तो माइनस हो जाएगा. ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. और वैल्यू कितनी इसकी? 10 सेंटीमीटर. तो चलो सेंटीमीटर में लिख लेते हैं, इतना हो जाएगा. ठीक है, 1/इंफिनिटी 0.5. या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं? 5/100. और उल्टा करेंगे तो एफ हो जाएगा 100/5 यानी कि 20 सेंटीमीटर के इक्वल. तो ये तो आपकी फोकल लेंथ आ गई इसके प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की. ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, दूसरा जो लेंस है उसका भी बता देते हैं. वो आपका क्या है? दिस इज अवर प्लेनो कॉनकेव लेंस. क्या है? प्लेनो कॉनकेव. कॉनकेव इसका फाइनल नेचर है, एक साइड प्लेन है तो प्लेनो आ गया. ठीक है, 1/f. इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी? 0.5, तो ये आ जाएगा. ठीक है, 1/r1. R1 देखिए ये वाली साइड, इस वाली का देखिए ये इस साइड लेफ्ट करेगा, ये आपका क्या कर रहा है? लेफ्ट की तरफ लाई कर रहा है. ठीक है, तो इसका देखिए कितना होगा? रेडियस कर्वेचर इसका भी 10 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में बोल रखा है दोनों का. ठीक है, तो ये आपका माइनस में आएगा, लेकिन माइनस 1/10 माइनस आपका 1/r2. दूसरी साइड आपकी प्लेन है तो इसका तो फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो जाएगा. ठीक है, तो ये देखिए 0.5 बाई 10 कर लो, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं? 5/100. और उल्टा करेंगे तो ये भी 20 के इक्वल आएगा, लेकिन ये माइनस का साइन आएगा तो -20 सेंटीमीटर हो जाएगा. ठीक है, तो ये इसकी फोकल लेंथ है. अपने दोनों पार्ट की फोकल लेंथ यहाँ पर निकाल दे. ठीक है, अब बच्चों देखिए, अब आप इस पूरे जो पहला लेंस है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, उसको इस ऐसे एक लेंस से कन्वर्ट इमेजिन कर लीजिए, जिसकी फोकल लेंथ कितनी? 20 सेंटीमीटर के इक्वल है. और इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? 10 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखा है. ठीक है बच्चों, देखिए एक चीज ध्यान देने वाली है इसमें, इस क्वेश्चन को आप सीधे भी सॉल्व कर सकते हैं. देखिए जो फर्स्ट पर रे आ रही है, ये क्या आ रही है आपकी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है आपका? इन्फिनिटी पर है. इन्फिनिटी पर होगा तभी तो. अगर रेज आपके पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पर लाई कर रहा है? इन्फिनिटी पर. इन्फिनिटी पर आपका कभी भी ऑब्जेक्ट लाई करता है तो इमेज कहाँ पर फॉर्म होती है? फोकल लेंथ पर. कहाँ पर इमेज कहाँ पर फॉर्म होती है? इसकी फोकस पर होती है. सॉरी, फोकल लेंथ तो डिस्टेंस होती है, पॉइंट क्या होता है आपका? फोकस. तो फोकस पर बनेगी. ठीक है, तो हमारे लिए देखिए बच्चों, जो इसकी वो बनेगी वो कहाँ पर बनेगी? इसकी फोकस. फोकस कितना है इसका? 20 सेंटीमीटर पर. कितने पर आपका? 20 सेंटीमीटर. ठीक है, तो जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी आपकी? 20 सेंटीमीटर पर. ठीक है, तो यहाँ से देखिए, अगर मैं ये यहाँ से इसकी डिस्टेंस को मेजर करूँ, ठीक है, तो ये कहाँ पर बनेगी आपकी? 20 सेंटीमीटर पर, जो इसका क्या होगा? फोकस होगा. ठीक है, फोकस इसका 20 सेंटीमीटर पर है. अब इसके लिए देखिए, फर्स्ट की जो इमेज बनेगी, इट विल एक्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड लेंस. वो सेकंड लेंस के लिए कैसे एक्ट करेगी? एज एन ऑब्जेक्ट एक्ट करेगी. कैसे एक्ट करेगी? एज एन ऑब्जेक्ट क्या करेगी? एक्ट करेगी. ठीक है, और वो आपकी 20 सेंटीमीटर में बनेगी. 10 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर यहाँ कहीं लाई करेगा, तो ये, तो दिस विल एक्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर. ठीक है, इस मिरर के लिए कैसे ऑब्जेक्ट करेगी? सेकंड वाला जो मिरर है उसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी. और ये प्लस साइड पर लाई कर रहा है कि ये इंसिडेंट आपकी रे साइड हो रही है ना, तो ये नेगेटिव साइड होती है, ये पॉजिटिव साइड होती है. तो ये साइड भी क्या होगी आपकी? पॉजिटिव साइड की तरफ कंसिडर करेंगे. तो सेकंड मिरर के लिए, फॉर द रिफ्रैक्शन थ्रू द सेकंड मिरर, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी लाइंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर. कितने? ये टोटल 20 है ना, तो इससे अगर मैं इसको मेजर करूंगा तो यहाँ से तो आपका 10 आएगा, तो यू कितना हो जाएगा यहाँ से आपका? 10 सेंटीमीटर. और प्लस साइड पर लाई करेगा तो यू कितना हो गया यहाँ से आपका? +सेंटीमीटर. दूसरा देखिए इसकी फोकल लेंथ, ये कौन सा लेंस है? सेकंड. सेकंड लेंस की फोकल लेंथ आपकी -20 सेंटीमीटर के इक्वल है. ठीक है, और आपको क्या बताना है? आप फाइनल इमेज बता रही है, तो फाइनल इमेज कितना होता है? V इज इक्वल टू यू एफ डिवाइड बाई यू प्लस एफ के इक्वल होता है. मिरर के लिए यू एफ डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ होता है. लेंसेज के लिए यू एफ, ये कहाँ से आया? देखिए लेंस फॉर्मूला ये बेसिकली है. ठीक है, लेंस फॉर्मूला क्या था? 1/v इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा. ठीक है,
ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये फार्मूला ज्यादा जनरल होता है इसलिए मुझे ये याद है, ठीक है। और आपको भी ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए। अब व्यू देखिए बच्चों कितना, आपका यू आपका 10 है, एफ कितनी है -20, डिवाइडेड बाई यू प्लस एफ करेंगे तो ये 10 - 20 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका -200 ऊपर आ जाएगा और नीचे आपका -10 आ जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 20 सेंटीमीटर। तो फाइनल इमेज तो आपकी 20 सेंटीमीटर पर बनेगी, कितने पर बनेगी आपकी 20 सेंटीमीटर पर, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर का राइट आंसर होना चाहिए। फ्रॉम द, इस मिरर से बनी है, कौन सा मिरर है आपका, प्लेनो कॉनकेव, और यही बोला भी था उसने, लोकेशन ऑफ द फाइनल इमेज फ्रॉम द प्लेनो कॉनकेव लेंस, ठीक है। प्लेनो कॉनकेव लेंस आफ्टर ऑल द रिफ्रैक्शन, तो 20 सेंटीमीटर पर बनेगी, यानी कि बी ऑप्शन क्या होना चाहिए इसका राइट, ठीक है। तो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.